शांति। प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, आप सभी का अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट के इस सत्र में स्वागत है। इस विशेष एपिसोड में हम अव्यक्त मुरली के गहरे रहस्यों को समझेंगे। बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारे हर कर्म का गुप्त आधार हमारी वृत्ति है। यदि हम निर्माण और निर्वाण के सूत्र को जीवन में उतार लें तो हमारी वाणी और कर्म दोनों ही शक्तिशाली हो सकते हैं। इस वीडियो में जानिए कैसे विश्व कल्याणकारी बनकर अपनी रूहानी बैटरी को चार्ज रखें और फरमान की लकीर के अंदर रहकर माया के वार से सुरक्षित रहें। ये वीडियो आपके मानसिक और व्यावहारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। तो आइए इसे विस्तार से जानें। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 26 अक्टूबर 1971 की। आज बाप दादा अधर कुमारों को संबोधित कर रहे हैं। आज घर गृहस्थ में रहने वाले अधर कुमारों की भट्ठी का आरंभ है। तो बाबा उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वृत्ति ही कर्म का आधार है। यदि वृत्ति शुद्ध, एकाग्र और एक बाप की याद में स्थिर हो तो प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है और प्रवृत्ति सुख का साधन बन जाती है। क्योंकि आजकल तो लोग प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ को दुख का साधन ही बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वृत्ति श्रेष्ठ हो तो प्रवृत्ति सुख का साधन बन सकती है। शिव बाबा संग है, हो शिव बाबा संग है। मुझे फिक्र नहीं है कोई और ना कोई मुझको गम है। जो मौलाए कुल मेरे शिव बाबा मेरे संग है। अब नूरे लाही मेरे शिव बाबा मेरे संग है। शिव बाबा संग है, हाँ बाबा संग है। शिव बाबा संग है। बाबा कहते हैं कि आज बाप प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्ठी का आरंभ करने आए हैं। अपने को पांडव समझते हो? उनसे पूछते हैं बच्चों से, पांडव अर्थात कौन? बाबा कहते हैं पांडव अर्थात पंडे। और पंडा किसे कहा जाता है? जो स्वयं का भी मार्गदर्शक हो आध्यात्मिक यात्रा में और दूसरों को भी अध्यात्म की यात्रा पर लेकर जाए। तो पंडा अर्थात रूहानी मार्गदर्शक अथवा रूहानी यात्री। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको यह स्मृति रहे कि हम पांडव हैं तो आपको अपनी यात्रा और मंजिल हमेशा याद रहेगी। यात्रा और मंजिल, यात्रा है याद की और मंजिल है परम धाम। मंजिल है सतयुगी दुनिया, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी अगर आप अपने आप को पांडव समझो तो। लेकिन भूल जाते हो, इसलिए विस्मृति हो जाती है। आप अपने आप को साधारण गृहस्थ समझने लगते हो,
ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं जब आत्मा स्वयं को पांडव समझती है तो उसकी स्मृति शुद्ध रहती है और यात्रा और मंजिल स्वतः याद रहता है। बाबा कहते हैं स्मृति से वृत्ति बनती है और वृत्ति से कर्म बदल जाते हैं। अब वृत्ति क्या चीज है? सारा आधार कर्म का, वृत्ति का सारा आधार है स्मृति। इसलिए जो गीता में एक विशेष स्लोगन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्यों स्मृति लब्धा? स्मृति ही सर्व का आधार है। चाहे वो संस्कारों की बात हो, संस्कार तो फाइल है, आती तो स्मृति से ही है, वो एक्टिवेट होते हैं। चाहे स्वभाव की बात हो, चाहे विचार की बात हो, चाहे वृत्ति की बात हो, स्मृति ही सब कुछ है। इसलिए बाबा ने कहा है हमेशा क्या करो? स्मृति को ऊंच बना दो। स्मृति ऊंच हो जाएगी तो वृत्ति अपने आप ऊंच हो जाएगी, दृष्टि अपने आप ऊंच हो जाएगी। जब वृत्ति दृष्टि ऊंच है तो विचार भावनाएं अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। और जब ये विचार भावनाएं वाणी सब ऊंचे हैं तो कर्म कैसे होंगे? कर्म नीचे हो सकते हैं क्या? तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे, व्यवहार अपने आप श्रेष्ठ होंगे। तो इसलिए बाबा ने हमेशा ये कहा, बच्चे याद करो। याद माना स्मृति। स्मृति और वृत्ति में क्या अंतर है? ये सब साइकोलॉजी की चीजें हैं और बाबा कितनी गहराई पे पकड़ते हैं। दुनिया के उपदेशक क्या उपदेश देते हैं? ये काम ना करो, ये काम करो, वो बहुत ऊपर ऊपर पकड़ते हैं। लेकिन बाबा ये कह ही नहीं रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा जो काम जहां से उत्पन्न होता है उसको बोल रहा है कि वृत्ति को बदल दो, बाकी सब काम करो, तो जितने काम होंगे वो सारे काम श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। वृत्ति को ऊंचा उठा लो। तो स्मृति का मतलब होता है याद। अब याद किन किन चीजों को आदमी करता है? याद में किसी व्यक्ति की याद आ सकती है, विनाशी धन वैभव वस्तुओं की याद आ सकती है, विनाशी सोर्स की याद आ सकती है कि वहां से ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एक तो ऐसी याद है। दूसरी याद है ज्ञान की याद। अगर आप योग में बैठे हो और ज्ञान के बिंदु याद आ रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है? योग हो रहा है। अनुभव याद आ रहा है अगर कोई, तो क्या हो रहा है आपका? योग लगा हुआ है, समझ लो। या स्रोत याद आ रहा है अर्थात परमात्मा याद आ रहा है, तो भी योग लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा याद करो। योग नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें बच्चे भ्रमित होने लगते। तो अगर ज्ञान का याद चल रहा है, कोई अनुभव की बातें जीवन में उस समय आ रही हैं जब आप योग में बैठे हैं, परमात्मा की याद आ रही है, उस स्रोत की जहां से ये ज्ञान और अनुभव मिला है, तो आप योग में हो। अगर किसी व्यक्ति की याद आ रही है, विनाशी व्यक्ति वैभव की याद आ रही है, विनाशी घटनाओं की सोच की याद आ रही है, तो समझो आपका योग नहीं लगा हुआ है। आपका योग माया से लगा हुआ है, आपका योग परमात्मा से नहीं है। ये हम ध्यान में बैठे अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब वृत्ति क्या है? वृत्ति को अगर आवृत्ति कहा जाता तो और अच्छा होता। एक है कि कोई व्यक्ति याद आया और चला गया, किसी व्यक्ति की याद आई और चली गई, किसी घटना की याद आई और चली गई, किसी वस्तु की याद आई और चली गई। याद केवल एक दिशा मात्र है, लेकिन वही याद अगर
थोड़े थोड़े समय के पश्चात बार बार आने लगे, उसी व्यक्ति की, उस घटना की, उस संसार की, ये दोनों में, विनाशी में भी, माया में भी और राम में भी। अगर ज्ञान की बातें बार बार हमें याद आने लगी तो सात्विक वृत्ति बन गई। बाबा की याद बार बार थोड़े थोड़े समय बाद बार बार आती रह रही है, अस्थाई होके, ये नहीं कि आई और चली गई। अनुभव की याद बार बार आके चली जा रही है, तो जब बार बार वो आ रही है, गोल गोल वृत्त बन रहा है, तो उसको कहा जाएगा ये वृत्ति बन गई है। अस्थाई याद, जब याद ही अस्थाई हो करके बार बार कंटिन्यूअस आने लगे, किसी को कहते हैं सताने लगे, तो समझ लो वो याद आपकी वृत्ति बन गई। और जब वृत्ति बनती है तब आपने देखा होगा कि आपके अंदर तब जैसी वृत्ति होती है वैसी ही वाइब्रेशन, प्रकंपन, नयन नक्श, आपके हाव भाव वैसे ही बनने लगते हैं और वायुमंडल बदल जाता है पूरा आसपास। तो वृत्ति से वायुमंडल बदलता है, वृत्ति से फीलिंग, और फीलिंग से फिर वैसे ही विचार आना शुरू होते, विचार से फिर वैसे ही संकल्प आता रहेगा, विचार आएगा चला जाएगा, लेकिन फिर वृत्ति घुमा के ले आई वही विचार, फिर ले आई घुमा के, फिर ले आई घुमा के विचार, तो अब वो विचार आपका संकल्प बनेगा। तो संकल्प माना एक शक्तिशाली निर्णय आपको लेना पड़ेगा उस विचार के संबंध। ये बार बार आ रहा है तो क्या करें, तो उसको कहते हैं संकल्प बन गया। और संकल्प के बाद फिर क्या होता है, वर्ड एंड एक्शन शुरू हो जाता है, या तो आप बोलेंगे या तो आप कर्म करेंगे। तो देखा जाए तो वृत्ति ही कर्म का आधार है, विचार भी कर्म का आधार नहीं है, बहुत बाद की चीज है। संकल्प भी बहुत बाद की चीज है। दूसरे नंबर की चीज है वृत्ति और पहले नंबर की चीज है स्मृति। ऐसे तो बाबा कहते हैं वृत्ति ही कर्म का आधार है। मैंने ये नहीं कहा कि वृत्ति ही विचारों का आधार है, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बाबा की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वे विचारों को भी कर्म मानते हैं, संकल्प को भी कर्म मानते हैं, क्योंकि कर्म कई प्रकार के होते हैं। कर्म माना क्रियाएं, क्रियाओं को कर्म कहा गया। जो भी क्रियाएं हो रही हैं, तो सूक्ष्म क्रियाएं भी होती हैं, स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और स्थूल क्रियाएं होती हैं। दुनिया स्थूल क्रियाओं को ही कर्म मानता है कि जब हमने किसी को उठा के एक गिलास पानी दिया तो माना जाएगा कर्म किए। जब हम कुछ हाथ पैर से कुछ करेंगे स्थूल में तब माना जाएगा कर्म किए। लेकिन अगर आप विचार कर रहे हैं, अगर आप संकल्प कर रहे हैं, तो वो भी कर्म ही है, वो सूक्ष्म कर्म है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये भी कर्म ही है, स्वाभाविक कर्म है ये आपका, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वृत्ति ही कर्म का आधार है, वो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्वाभाविक हो, चाहे स्थूल हो। जितने भी कर्म होते हैं उनका जो वेश है वो वृत्ति है। तो अगर वृत्ति बदल जाए तो वायुमंडल बदल जाएगा, कर्म बदल जाएंगे, और जब कर्म बदल गया तो रिजल्ट बदल जाएगा। बाबा कहते हैं वृत्ति कैसे बदलेगी? वृत्ति स्मृति से बदलेगी। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति को रोकना है। कोई वृत्ति बार बार आ रही है याद, तो क्या करेंगे? मान लो किसी विनाशी चीज की ही याद आ रही है, तो आप क्या करेंगे? वृत्ति को रोकेंगे? वृत्ति को रोकना नहीं है। बाबा कहते हैं रोकने से तो और परेशान हो जाएंगे। आपको वृत्ति को केवल ऊंचा उठा देना है।
जो चीज, जो प्राप्ति उस विनाशी चीज से, विनाशी व्यक्ति से होता, वो प्राप्ति अपनी वृत्ति को ऊंचा उठाकर परमात्मा से अगर होने लगे, अगर वहां से वो प्राप्ति हो जा रही है, तो जब प्राप्ति हो गई तो वृत्ति आपकी स्थिर हो जाए। इसलिए बाबा वृत्ति को केवल ऊंचा उठाने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं जब मन में एक बाप के स्थान पर किसी देहधारी की याद आती है तो वृत्ति चंचल हो जाती है। अगर केवल एक बाप याद है तो वृत्ति स्थिर है, कोई विनाशी चीजें हैं तो वृत्ति चंचल हो जाती है। और चंचल होने का कारण हमने बताया। अगर वृत्ति चंचल है तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई अपूर्णता है, आपके अंदर अपूर्णता है, और उस अपूर्णता को वो संकेत दे रही है, वो आपका सहयोगी है। जैसे भूख लगता है तो आपको शरीर संकेत देता है भूख लगी है, ऐसे ही वृत्ति आपको संकेत दे रही है। आप दबा लोगे, इसका समाधान दबा लेना नहीं है। इसका समाधान है कि जिस अपूर्णता की संदेश दे रही है वो, उस अपूर्णता को आप पूरी करें और अच्छा होगा, क्योंकि बाबा श्रीमत देता है तो उसकी मत सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा ये होगा कि आपकी वो अपूर्णता एक परमात्मा याद के द्वारा पूरी हो जाए। लेकिन पूर्णता पूरी होनी चाहिए। अगर आप इतने समर्थ नहीं हैं तो आपकी पूर्णता उस चीज के द्वारा पूरी हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है बाबा के। क्यों? तब भी आप सेफ रहोगे और वृत्ति आपकी स्थिर हो जाएगी। नहीं तो आप वृत्ति को केवल दबाओगे, चंचलता खत्म होने वाली नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं जब वृत्ति चंचल होती है तब आत्मा सर्व प्राप्ति एक बाप से करने के बजाय बाहर ढूंढती है। इसका मतलब एक जो सर्व प्राप्तियों का आधार बाबा है, उससे हमें सारी प्राप्तियां नहीं मिल पा रही। अब उससे मिल नहीं पा रही है तो अंदर अपूर्णता आएगी, और अगर अंदर अपूर्णता है तो उसको पूरा करने के लिए आत्मा क्या करती है? बाहर ढूंढती है। कहां से कौन सी चीज मिलेगी? किसी व्यक्ति से मिलेगी, किसी वस्तु से मिलेगी, कहां से? ऐसे तो ये निचला पायदान है विनाशी चीजों में अपनी पूर्णता को ढूंढना, और वो ऊंचा पायदान है। प्रयास हमारा होना चाहिए कि हमारा ऊंचा वहीं से शुरू, वहीं से हमारा जो है अपूर्णता पूर्ण हो जाए। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रयास ये है कि विनाशी चीजों से पूर्ण हो जाए, और तीसरा प्रयास है कि हम दमन कर लें अपनी वृत्ति को। तो अध्यात्म मार्गी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 80% लोग दमन ही करते हैं, और इसीलिए वे खुश नहीं रहते, इसीलिए वे अंदर से प्रसन्न नहीं रहते हैं, दिव्यता नहीं रहती है। ये है अगर आप वृत्तियों को दमन करेंगे तो। क्यों? क्योंकि अंदर हमेशा युद्ध चलता रहता है। या तो आप परमात्मा से पूर्ण करें। आप देखेंगे बहुत से अध्यात्म मार्गी ऐसे हैं कि उनका जो है व्यक्तित्व उतना श्रेष्ठ नहीं है, उससे बेहतर तो घर गृहस्थ वालों का श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति शांत है, उनको पूर्णता प्राप्त है। हाँ, भले परमानेंट परमात्मा से नहीं प्राप्त है, लेकिन विनाशी चीजों से उनको प्राप्त है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। यदि गृहस्थ में रहते आपकी वृत्ति अलौकिक है और एक नामी है, ये अधर कुमारों को बाबा समझा रहे हैं कि अगर ऐसी है तो घर का वातावरण स्वतः ही मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा और सेवा प्रभावशाली हो जाएगी। बाबा कहते हैं इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। लोग समझते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है, वो अध्यात्म में बाधक है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वृत्ति श्रेष्ठ बना लो तो यही गृहस्थी आपकी अध्यात्म मार्ग में प्रगति का कारण बन जाएगी। और प्रगति
से गति सदगति का कारण बन जाएगी और प्रगति से गति सदगति दोनों मिल जाएगा, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं बनेगी, अपितु यह प्रवृत्ति आपको उठाने का कारण बन जाएगी। बाबा कहते हैं कि स्मृति हमारी समर्थ कैसे हो, क्योंकि वृत्ति बदलने की बार बार बात हो रही है और वृत्ति का आधार क्या है? स्मृति। तो स्मृति हमारी कैसे श्रेष्ठ बनी? हमारी वृत्ति विनाशी चीजों में जाए ही ना, इसके लिए हमारी समर्थ स्मृति कैसे बने, उसके लिए बाबा कहते हैं 3 सूत्र जीवन में याद रखो। अगर ये 3 सूत्र याद हैं तो आपकी स्मृति सदा समर्थ रहेगी। बाबा कहते हैं कौन से हैं वो 3 सूत्र? निर्माण, निर्माण और निर्वाण। बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को निर्माण चित्त समझो कि मैं इस संसार को स्वर्ग बनाने वाली आत्मा हूं। इतना बड़ा निर्माण का कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। अगर आप अपने आप को उसमें बिजी रखोगे तो स्मृति समर्थ रहेगी और फिर आपकी वृत्ति अलग जाएगी ही नहीं। दूसरा निर्माण, अर्थात अपने चरित्र को निरहंकारी बनाओ। और तीसरा बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को निर्वाण में रखो, हमेशा शांति धाम परम धाम की याद में रहो। जब ऐसे रहोगे तब आपकी स्मृति कभी कमजोर नहीं होगी, और जब स्मृति कमजोर नहीं होगी तो वृत्ति श्रेष्ठ ही रहेगी। बाबा कहते हैं अपने आप को निर्माणता का इंचार्ज बनाओ। वायुमंडल बनाने वाले हैं हम, वायुमंडल बनाने का इंचार्ज बनाओ। इंचार्ज माने जिसको भगवान कोई ना कोई जिम्मेदारी देता है, तो आपको समझो ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि आप संसार के निर्माण के इंचार्ज हो, वायुमंडल के निर्माण के इंचार्ज। जब इस प्रकार से इंचार्ज बने रहोगे तो आपकी बैटरी सदैव चार्ज होती रहेगी, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इंचार्ज का मतलब ही होता है इन में रहते हुए चार्ज होते रहना, अंतर्मुखी होते हुए स्वयं को परमात्मा स्रोत से जोड़े रहना और सदैव चार्ज रहना, स्वयं चार्ज रहना, दूसरों को चार्ज करते रहना। तो ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने विचारों और संस्कारों को बार बार चेक करना, यह मानसिक अनुशासन है। यह अहंकार के सूक्ष्म पैटर्न को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसलिए बीच बीच में अपने विचारों को चेक करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी सिर्फ कर्म पर ध्यान नहीं देना है। दुनिया में तो लोग कर्म पे ही ध्यान देते हैं, मुख से क्या बोले, गलत तो नहीं किए, सही तो नहीं किए। अभी बाबा कहते हैं अब वृत्ति पे आपको ध्यान देना है। वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी तो कर्म श्रेष्ठ होगा ही होगा। बाबा कहते हैं केवल कर्म पर ध्यान नहीं देना, अपितु वृत्ति से वायुमंडल बनने का इंचार्ज हूं मैं, इस बात पे ध्यान देना। वृत्ति चंचल कब होती है? तो 3 बातें हैं जब वृत्ति आपकी चंचल होती है। बाबा कहते हैं पहला कारण है जब आप फ्री होते, खाली दिमाग शैतान का घर, तब वृत्ति आपकी चंचल होती है, इधर उधर व्यर्थ चीजों में जाती है। दूसरा बाबा कहते हैं जब अंदर कुछ न कुछ अप्राप्ति रह जाती है, कुछ न कुछ अपूर्णता रह जाती है, तो आपकी वृत्ति विनाशी चीजों में घूमती है, चंचल हो जाती है। खालीपन रहता है जब, तब बद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करो? इसके लिए बाबा कहते हैं जैसे कोई चंचल बच्चा होता है तो उसको बांधते हैं, तो ऐसे अपने मन और बुद्धि को किसी न किसी बंधन में बांध दो। जैसे कोई चंचल बच्चा होता है तो उसको या तो स्थूल रूप से बांध देते हैं, जैसे कि दिखाते हैं यशोदा माता ने किशन को ओखल में बांध लिया, या फिर क्या करते हैं थोड़ा बड़ा है अगर तो उसको अपने वायदा के बंधन में बांध देते हैं, वाणी के बंधन में बांध देते हैं। बच्चे की वृत्ति चंचल है,
हट कर रहा है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो आप उसको वायदे के बंधन में बांध देते हैं कि ठीक है, पहले तुम पास होके दिखाओ इस वर्ष, तो तुम्हें हम इनाम में ये चीज देंगे। तो कुछ दिन के लिए वो बात क्या हो जाती है, टल जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वाणी के बंधन में अपने मन बुद्धि को भी आप बांध दो, पोस्टपोन कर दो, टाल दो उसको आश्वासन देके। और तीसरी बात बाबा कहते हैं स्नेह के बंधन में। कभी कभी स्नेह के बंधन में भी बांधने से कोई व्यक्ति बच्चा चंचल है और कुछ उल्टा काम करने जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके माता पिता उसको अपनी शपथ दे के स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं तो बच्चा रुक जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप अपने मन बुद्धि को परमात्मा स्नेह के बंधन में भी बांध करके अपने वृत्ति को रोक सकते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को बांधा जाता है, ठीक वैसे ही मन और बुद्धि को कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। विधि बताते हैं बाबा कि कैसे हम अपनी वृत्ति को चेक करें। बाबा कहते हैं जहां बुद्धि जाती है, जब आपके अंदर कोई वृत्ति बन गई, बार बार वही बात स्मृति में आ रही है, तो पहले तो थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड अपने आप को गहरी लंबी सांस लो, बाबा को याद करो, फिर चेक करो कि आपकी बुद्धि कहां जा रही है बार बार ऐसे। तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो, फिर जहां वृत्ति व संकल्प जाते हैं, अब चेक करेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि बार बार बुद्धि किस जगह पे जा रही है, क्यों जा रही है। उस लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तित करो, चेंज करो। बाबा कहते अगर मान लो भाई हो बहन में दृष्टि जा रही है, तो आपको बाबा कहते हैं कि आप उसको परिवर्तन करो, उस लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, उस लौकिक संबंध को अलौकिक संबंध में परिवर्तन करो, अर्थात बाबा को उस रूप में देखो, बाबा से अपना वो संबंध वैसा जोड़ो उससे। ऐसे बाबा कहना चाहते। बहन है भाई में जा रही, तो बहन बाबा को उस रूप में देखे, ये हुआ अलौकिक संबंध। तो बाबा कहते हैं लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तित करते हुए अलौकिक और अविनाशी वस्तु को स्मृति में लाओ। उस समय ऐसा करो कि आप अपने अंदर वो जो लौकिक वस्तु में जा रही है, तो बाबा को वो वस्तु अलौकिक वस्तु कहां से मिलेगी, ये चीज है। ऐसे मान लिया जाए मन कहीं घूमने टहलने को कह रहा है, मंदिर आदि आदि कहीं घूमने जाने को कह रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लौकिक संसार की वस्तुओं में, तो वो मंदिर में क्यों जाता है व्यक्ति, थोड़ा सा मन बहल जाता है, पवित्रता का एहसास हो जाता है, वातावरण मिल जाता है। तो अब अलौकिक में इस वस्तु को कहां ढूंढोगे आप, अलौकिकता में कहां मिलेगी। आप परम धाम को याद कर सकते हो, उससे श्रेष्ठ मंदिर नहीं। आप स्वर्ग की दुनिया को याद कर सकते हो, उससे श्रेष्ठ मंदिर नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अविनाशी चीज में आपने देखा तो मन बहल गया, इधर छुट्टी मिल गया, उधर का वो कट गया वो बात। ऐसे फिर बाबा यहां विषय काटते नहीं है, सीधा बोलते जाते हैं। मान लो जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, बाबा सीधा टू द पॉइंट है, अगर कुमारों की भट्टी है इसलिए सीधा। तो मान लो कि कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, तो जिस संबंध से चंचल होती है, कोई बच्चा है वो किसी को मां को याद आ रही है, मां को क्यों याद आ रही है, इसका मतलब उसको ममता की अपूर्णता लग रही है। इर्द गिर्द के जो लोग हैं ममता नहीं दे पा रहे, प्रेम नहीं दे पा रहे, सुकून नहीं दे पा रहे, लाड प्यार नहीं दे पा। तो उस समय बाबा कहते हैं बाहर इधर उधर ढूंढने से अच्छा है आप बाबा को मां के रूप में याद करो ऐसे, और उससे वो प्यार स्नेह सुकून जब मिल जाएगा, जो अंदर खालीपन है वो भर जाएगा, तो आपकी वृत्ति शांत हो जाएगी ऐसे। तो बाबा कहते हैं चंचल होती है वही संबंध का अनुभव
प्रैक्टिकल में अविनाशी बाप द्वारा करो। ये ऐसे बाबा बता रहे हैं। जिस संबंध से, ऐसे बाबा गृहस्थी वाले हैं तो कहते हैं मानव प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती। या पति पत्नी है, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो अगर आपकी पवित्र जो है प्रवृत्ति के संबंध में जो है, जो पति पत्नी के बीच का आपसी संबंध है, अगर उसके तरफ बुद्धि आपकी वृत्ति चंचल होती है तो आप क्या करें? बाबा कहते हैं तो बाबा को उसी संबंध से याद। बाबा कहते हैं तो इसी संबंध का अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से करो। सर्व संबंध में हाजिर है। ऐसे अगर जो एक पत्नी से प्राप्त होता है, जो एक पति से प्राप्त होता है, अगर वो प्राप्ति आपको बाप से मिल जाती है तो आपके अंदर की अपूर्णता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है और आपकी वृत्ति स्थिर हो जाती है। कोई भी है जो संबंध है उसमें आदमी थका हुआ है तो उसको थोड़ा स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, कोई उसको थोड़ा सा सुकून दे, अपनापन दे। अगर चारों तरफ से उसको झंझावात से आए तो कोई थोड़ा शाबाशी दे। ये है, इसलिए व्यक्ति एक दूसरे के करीब जाता है। कोई वासना के वो उतने भर का नहीं होता है। तो बाबा अगर कहते हैं अगर ये चाहिए तो ये चीजें तो बाबा से भी मिल सकती। ये है, ये है। ऐसे तो बाबा कहते हैं इसी संबंध का अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से करो। तो बाबा कहते हैं जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। जब वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो चंचलता से क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। तो बंधन है, बाबा कहते हैं सर्व संबंधों के बंधन को एक बाप से बांध लो तो वृत्ति से निवृत्त हो जाओगे। फरमान की लकीर मर्यादाओं के बंधन से अपने आप को बांध लो तो आप रावण के संस्कार आप परवार नहीं कर पाएंगे और आपकी वृत्ति श्रेष्ठ बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है